अब हम ये 5.3 का 3 नंबर बनाएंगे, है ना। इस 3 नंबर में कहता है एक एपी में देखो कितना है 10 क्वेश्चन है पूरा, इन 10 को हल करना है। वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी क्योंकि इसमें 10 प्रश्न को हल करना है और जो कि एक ही वीडियो में होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, ए एन हमें दिया हुआ है, यहां से हमें एन का मान निकालना है और साथ में एस एन का मान निकालना है, ठीक। एन जैसे ही पता चल जाएगा और हम एस एन का मान निकाल लेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक नंबर से हम कॉपी में उतारते चलेंगे और इसको बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। तीसरा नंबर बना रहे हैं, ठीक। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, अब पढ़ रहा होगा, दिखाई है ना। तीसरा नंबर हल। एक नंबर में जो जो दिया हुआ है ना उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। धुंधला दिखाई पड़ रहा है, नहीं अब ठीक है ना। हाँ, तो एक नंबर में क्या दिया हुआ है, हमारे पास ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर 5 है, ठीक। डी हमारा 3 है, उसके बाद ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर 50। हमसे पूछ रहा है एन बराबर क्या होगा और साथ में एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है, ठीक। चलो हम क्या करेंगे, यहाँ ए एन का सूत्र लगा करके आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर 50। ए एन क्या होता है, तो ए जोड़ एन घटा 1 डी, यही होता है। एकदम आसान से निकल जाएगा यहाँ, क्योंकि ए और डी हमारा दिया हुआ है, तो ए और डी बैठाएंगे और एन हमारा निकल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ाएंगे। ए हमारा कितना है, 5 है, एन घटा 1, डी हमारा कितना है, 3 है, तो 50 हो गया, है ना। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, इस 5 को आप उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 और एन और 3 को गुना करेंगे 3n, 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। एक एक करके लेके चले जाओ, आसान हो जाएगा। या अब 3 को उधर लेके चले जाओ, हाँ इस 5 को उधर लेके आते हैं ना, ये 5 जोड़ में है, इस पार आके घटा में हो जाएगा। तो 50 में से 5 चला गया, 35 हो जाएगा। इस 3 को हम बराबर के इस पार लेके आ रहे हैं, है ना। तो इस 3 का चिन्ह क्या है, घटा है, तो इस पार आके जोड़ हो जाएगा। अब यहाँ से आप अकेले n को निकाल लो, 3 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 45 और 3 48, और ये 3 चूंकि n के साथ गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। 16 48, n का मान हमारा यहाँ निकल गया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा n का मान निकल गया तो हमें किसका मान निकालना है, Sn का मान। इसीलिए यहाँ लिखो, चूंकि Sn बराबर होता है, Sn क्या होता है, ये होता है n/2। अब देखो यहाँ an दिया हुआ है ना, an दिया हुआ है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, a जोड़ an। अगर यहाँ an हम लोग का दिया हुआ नहीं रहता, nवा पद अगर यहाँ दिया हुआ नहीं रहता, तो हम क्या करते, 2a जोड़ n घटा 1 d वाला सूत्र लगाते, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, चूंकि Sn बराबर n/2 गुना a जोड़ an होता है, इसीलिए n तो हमें पता चल गया, n कितना है, 16 है ना। तो S16 का मान हमें बताना है, कितना हो जाएगा, n के जगह हम 16 डालेंगे, a के जगह हम a का मान डालेंगे, a हमारा 5 है, जोड़ है जोड़ डालो, ठीक। उसके बाद an है, an के जगह an डालो, an मेरा 50 है, हो गया। 16/2 का मतलब तो आप सबको ही जानते हैं 8 होता है। 50 और 55 को जोड़ेंगे तो हम सबको ही जानते हैं 55 होता है, या होगा ही 55, है कि नहीं। अब 8 और 55 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 6 40 का 0, 8 5 6 40 और 4
44, यानी कि 440। n और s, n का मान निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। S6 का मान निकालना, X16 का, S16 का, n जितना आएगा उन सभी पदों को जोड़ना है। हमने S16 लिख करके सूत्र में बैठा दिया और निकाल लिया। हो गया। n निकालना था, निकल गया। Sn निकालना था, निकल गया। हो गया, खत्म। एक नंबर हम लोगों का बन गया। नीचे लिखना चाहोगे तो लिख लो, यहाँ लिख सकते हो। अतः n बराबर 16 तथा S16 बराबर 440 है। हो गया, और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो ये हमारा एक ठो बना। कै ठो बना? एक ठो। 3 नंबर का एक ठो, ऐसे ही और 9 ठो है, उस सबको भी बनाते हैं। चलो, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दूसरा नंबर में दिया है a बराबर 7 है। a का मान 7 है। a 13 का मान 35 दिया हुआ है। a 13 बराबर 35, ठीक है। और उसके बाद d और S13 निकालना है। d का मान निकालना है और हमें S13 निकालना है, यानी इस AP के प्रथम 13 पदों का योग बताना है, कितना हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ हमारा a दिया हुआ है और 13वां पद दिया हुआ है। 13वां पद मतलब यहाँ हमारा n दिया हुआ है और a दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम d का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसी को लेकर के तो यहाँ हम देखेंगे a 13 बराबर 35 हमें दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं a जोड़ 12d बराबर 35। कोई ऐतराज? a 13 को a जोड़ 12d बोलेंगे। उसके बाद जब इतना ऐतराज नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए। a का मान 7 दिया हुआ है, हम यहाँ 7 लिखेंगे। 12d बराबर 35। कोई दिक्कत है आप लोगों को? मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस 12d को यहाँ छोड़ देते हैं और 7 को उस पार लेके चले जाते हैं। लेके जा सकते हैं, एकदम लेके जा सकते हैं। ये 7 को इस पार लेके आएंगे तो घटा में हो जाएगा। नहीं, यहाँ d का मान हम छोड़ देंगे। 35 में से 7 चला गया 28, बटा में ये 12 हो जाएगा। चूंकि ये 12d के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके बटा में हो जाएगा। ठीक, कटना है, कटेगा तो काट दो। 4 तिया 12, 4 7 28, 4 का पारा में कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 7 28, यानी 7/3। d का मान हमारा 7/3 आ गया। नहीं, जैसे ही हमारा d का मान निकल गया, अब हम क्या करेंगे? S13 का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें a पता चल गया, d पता चल गया और साथ में n तो हमारा 13 है ही। ठीक है, बस सूत्र लगाएंगे, लेकिन चूंकि Sn बराबर होता है n/2। अब यहाँ देखो, यहाँ फिर कौन सा सूत्र लगाएंगे? यहाँ हमें a भी मालूम है और A13 भी मालूम है, an भी पता है, तो सीधा यही वाला सूत्र लगाएंगे, a जोड़ an वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, an हम लोग का दिया हुआ है, nवा पद दिया हुआ है, तो हम इसी सूत्र को लगाएंगे। इसलिए S13 का, हमें S13 का निकालना है, तो n हमारा 13 है, a हमारा 7 है और an हमारा 35 है दिया हुआ प्रश्न में। ठीक, इतना तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोगों को भी नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहां से हम क्या करेंगे? 13/2 गुना 35 और 7 को गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 42। कट जाएगा, 2 1 2, 21 दूनी 42, है कि नहीं। इन दोनों को गुना करेंगे तो 13 1 13 का 3 हाथ में रहा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 हो गया। तो यहाँ क्या क्या पूछ रहा था
डी का मान और S13 का मान। तो डी हमारा निकला 7/3 और S13 निकला 273। यहाँ लिख सकते हो, अतः डी बराबर 7/3 तथा S13 बराबर हो गया 273। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 2 नंबर भी बनकर तैयार हो गया। अब तीसरे नंबर पर भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर में दिया हुआ है 12वां पद 37, A12 37 दिया हुआ है। उसके बाद D का मान 3 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से A का मान निकालना है और प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये भी इजी है, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ हमें D का मान दिया हुआ है, N हम लोग को पता है 12 ठो पद। ठीक है, और D हमें दिया हुआ है, A का मान हमें निकालना है। तो हम इसी में से A12 को लेकर के D का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो A12 बराबर 37 दिया हुआ है। हम A12 को लिखेंगे A जोड़ 11D बोलेंगे बराबर 37, है कि नहीं। यहाँ हमें A दिया हुआ नहीं है, लेकिन D तो हमें पता है ना। D कितना है? तो D हमारा 3 है, तो D के जगह D का मान बैठा देंगे। यहाँ से हम A का मान निकाल लेंगे। 11 33, 33 हमारा जोड़ में हो जाएगा। इसको हम बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो ये घटा में हो जाएगा। नहीं तो 37 में से 33 चला गया, कितना बचा? 4 बचा। A का मान निकल गया। A हमें निकालना था, A हम लोगों का निकल गया। अब हमें यहाँ क्या क्या पता चल गया? A पता चल गया, D पता चल गया और N पता चल गया। तो हम S का मान निकाल लेंगे अच्छा से, आसानी से, है ना। यही सूत्र लगा लेंगे। लेकिन चूंकि SN बराबर होता है N/2, कौन सा सूत्र लगाएंगे? क्योंकि यहाँ हमको Nवा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कौन सा लगाएंगे? A जोड़ AN वाला सूत्र। अगर Nवा पद दिया हुआ नहीं रहता, AN हम लोग का दिया हुआ नहीं रहता, तो क्या करते? तब उस स्थिति हम 2A जोड़ N घटा 1 D का सूत्र अप्लाई करते। ठीक है, चलो, इसलिए हमें क्या करना है? S12 का निकालना है। N के जगह 12 लिखेंगे। A हम लोग को पता चल गया 4 है और AN तो हम लोग का दिया हुआ है ही, क्या है कि नहीं। चलो, अब क्या हो गया? 12/6 का मतलब, सॉरी 12/2 का मतलब 6 हो गया। 37 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 41 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 1 6, 6 चौका 24, 246 हो गया। नहीं, हाँ हो गया। तो ये तो खत्म, कितना आसान था जी। यहाँ लिखेंगे अतः A पूछा था, A का मान हम लोग का 4 निकल गया, तथा S12 पूछा था, S12 का मान हम लोग का निकल गया 246 हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भागो मत जी। चौथे नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? अब ठीक हुआ ना। चलो चौथा नंबर में देखते हैं। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। चौथा नंबर में है, तीसरा पद 15 है। A 3 बराबर 15। उसके बाद 10 पदों का योग S 10 बराबर दिया हुआ 125, और हम लोग से पूछ रहा है D और 10वां पद। D क्या हो जाएगा और 10वां पद यानी A 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोगों से
पूछ रहा है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अब दिया है तो हम इसको बना ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का सिर्फ अकेले d का मान दिया हुआ है, और इसमें हम देखेंगे ये तीसरा पद में ये n हमारा 3 है ना। तो चलो इसको निकाल के छोड़ लेते हैं, इसको लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को। a3 बराबर 15 हम लोग का दिया हुआ है, तो हम इसको a जोड़ 2d बोलेंगे बराबर 15, है कि नहीं? बोल सकते हैं क्या? ऐसे ही रखेंगे, इसको छोड़ दो, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। इसको हम लोग आगे और नहीं बढ़ा सकते कुछ भी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लेकर के चलना है। S10 बराबर 125 हम लोग को दिया हुआ है। क्लियर? हम इसका सूत्र लगाएंगे। S10 को 10/2 10/2 n, ये क्या हमारा n है, तो Sn को हम लोग क्या लिखते हैं, n/2, n हमारा 10/2 लिखते हैं, एकदम लिखते हैं। उसके बाद 2a लिखते हैं। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ nवा पद दिया हुआ नहीं है। आप बोलोगे सर ये a3 तो 15 दिया हुआ है, नहीं, इसके लिए बोल रहे हैं। n हमारा 10 है ना, तो a10, अगर यहाँ a10 दिया हुआ रहता तो हम a जोड़ an का सूत्र लागू करते हैं यहाँ। ठीक है, चूंकि यहाँ a10 का मान दिया हुआ नहीं है, बल्कि a10 हम लोग को निकालना है। ठीक, निकालना है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। इसलिए हम लोग यहाँ n/2 गुना 2a प्लस n-1, अब क्या करेंगे, n-1, n हमारा कितना है, 10 है, तो 10 में से एक चला जाएगा 9, उसके बाद d, n-1 उसके बाद d हो गया, बराबर 125 है, बराबर 125 लिख देंगे। क्लियर? बात कुछ समझ में आई? मेरे ख्याल से तो आना चाहिए। चलो, अब जब समझ में आया तो अब ये भी समझ में आया होगा। यहाँ देखो 10/2 का मतलब क्या हो जाता है, 5, 10/2 मीन 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 बार में कट गया, तो ये 5 इन दोनों के साथ गुना होगा, या छोड़ो, आप लोग को थोड़ा समझ में ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे सर क्या इतना शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, अब तो समझ में आ गया। अब जब इतना समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। ये 5 चूंकि इन सब के साथ गुना हो रहा है तो इसको इधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 2a जोड़ 9d बच जाएगा यहाँ, है ना। और इधर ये 5 चूंकि गुना हो रहा है, इस पर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये कटेगा कितना बार है, 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 12 में से 10 चला गया, 2 बचा, 2 के ऊपर 5, 25, 5 5 25 हो गया। यहाँ हमारा निकला 2a जोड़ 9d बराबर 25, इसको आप समीकरण 2 मान लो। मान सकते हैं ना भाई, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब जब दिक्कत नहीं है तो यहाँ ध्यान दो, ये हमारा समीकरण 1 में है a जोड़ 2d बराबर 15, और यहाँ समीकरण 2 में हम लोग का निकला 2a जोड़ 9d बराबर 25, 2 ठो समीकरण हो गया। इसको क्या करो, आप विलोपन विधि से हल करो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक को डिलीट करना है, या तो a को हटाओ या फिर d को हटाओ। ठीक, तो हम यहाँ से a को गायब कर देते हैं। a को कैसे गायब करेंगे, तो समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को अगर हटाएंगे, घटाएंगे, जैसे यहाँ 2 ठो a है और यहाँ 1 ठो a है। ठीक है, तो a को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ये 2a है ना, इसको भी हम 2a बनाएंगे, तो क्या करना का पड़ेगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। इस समीकरण को यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 2a और यहाँ 2a बराबर हो जाएगा, तो वही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटा 1, इस समीकरण को 1 को घटाएंगे साथ में गुना करके 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और फिर उसको घटा देंगे। ठीक है,
तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा या क्यों लिखेंगे, पहले समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 है हमारा 2a जोड़ 9d बराबर 25। उसके बाद हम समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये, इसको 2 से गुना करेंगे तो a को 2 से गुना करेंगे तो 2a जोड़ है जोड़ 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4d बराबर 15 है, इसको भी 2 से गुना करना है तो 15 दूनी 30 हो गया। आ गया समझ में। अब यहाँ जोड़ है तो घटा लिखो, यहाँ जोड़ है तो यहाँ घटा लिखो, यहाँ जोड़ है तो घटा लिखो। ये 2a जोड़ में, ये 2a घटा a हो गया, घटा में हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ 9d जोड़ में, यहाँ 4d घटा में, तो 9 ठो d में से 4 ठो d चला गया, कै ठो d बचा, 5 ठो d बचा, 5d। अब यहाँ देखो 30 घटा में 25 जोड़ में, तो दोनों को घटाएंगे तो 30 में से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा, 5 जाएगा। चूंकि 30 से घटा है, 30 का चिन्ह घटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। नहीं हुआ, एकदम हो गया, है ना। अब जब इतना हो गया तो आगे कर ही सकते हो। यहाँ से हम लोग को लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ d का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, या यहीं से निकाल लो, इसीलिए दिखाई पड़ रहा है ना। d बराबर कितना हो जाएगा, घटा 5/5 हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है ना। ये घटा 5 और ये 5 d के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो जाएगा तो 5 का 5 माइनस में, माइनस है तो माइनस, d का मान हमारा -1 आया। इस d का मान को आप समीकरण 1 में बैठा दो, यहाँ से a का मान निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है हमारा a जोड़ 2d, तो 2 गुना d हमारा घटा 1 है तो घटा 1 लिखो बराबर 15, ठीक है। a ये जोड़ और घटा गुना होकर घटा हो जाए, 2 का 2 हो जाएगा बराबर 15, या a बराबर कितना हो जाएगा 15, ये 2 घटा में इस पर आके जोड़ में हो जाएगा तो 15 और 2 17 हो गया। यहाँ से हम लोग को a का मान निकल गया। जैसे ही a का मान निकल गया, देखो a भी पता चल गया और d भी पता चल गया, तो हम 10वां पद निकाल लेंगे, इसीलिए a 10, a 10, तो 10वां पद को क्या लिखेंगे, a जोड़ 9d। a हमारा 17 हो गया, 9 गुना d हमारा घटा 1 है, घटा 1 कितना हो गया 17, 9 और घटा 1 को गुना करेंगे तो घटा 9 हो गया, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 चला गया 8 हो गया। हमें यहाँ d का मान पता करना था, d हमें मिल गया, और 10वां पद निकालना था, वो भी हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ लिख लो, अतः जो मांगा है उसको लिख लो, d बराबर घटा 1 तथा a 10 बराबर 8 हो गया। बस कुछ है क्या, एकदम इजी प्रश्न है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अब तक 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न हुआ और 6 है, उनको भी कर लेते हैं। चलो पांचवा प्रश्न देख रहे हैं। पांचवा प्रश्न में है d का मान 5, d बराबर 5, उसके बाद 9 पदों का योग S9 बराबर 75, a और a9 हमें यहाँ पहला पद बताना है और 9वां पद क्या होगा ये बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो हाँ, यहाँ से देखो हम ये S9 बराबर 75 दिया हुआ है,
तो यहीं से जो है ना हम लोग, क्यों ऐसा हो जाता है जी, धुंधला हो जाता है बार बार कभी कभी, क्यों ऐसा हो रहा है इधर से। यहां से हम ए का मान निकाल लेंगे। जैसे ए का मान निकालेंगे तो 9वां पद भी निकल जाएगा हम लोगों का आसानी से। ठीक है, एस 9 बराबर दिया हुआ है 75, इतना दिया हुआ है, यहीं से निकालेंगे। एस एन का सूत्र लगाओ। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2। एन हमारा क्या है 9, यानी 9 बटा 2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2a, 2a चूंकि a नहीं ना है, जोड़ n माइनस 1, n माइनस 1, n हमारा 9 है तो 9 में से 1 चला जाएगा, 9 घटा 1 कितना हो गया, 8 हो गया, 8। उसके बाद d चाहिए, d हमारा कितना है 5 है, तो ये हो गया n माइनस 1 गुना d, 5 हमारा d हो गया बराबर 75। सूत्र में हम लोग बैठा दिए n बटा 2, n हमारा 9 है तो 9 बटा 2, 2a चूंकि a का मान दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ रहता तो गुना में हम लिख देते, जोड़ n माइनस 1, तो n हमारा 9 है तो 9 में से 1 चला गया, 8 बच गया, 8d, d का मान चूंकि 5 है तो d की जगह हमने 5 डाल दिया। क्लियर, समझ में आया? चलो अब जब इतना समझ में आ गया तो आगे करेंगे हम इसको। एक काम करो भैया, चलो छोड़ दो, आगे लेके चलते हैं। गुना ही कर दो, ये कट जाएगा आगे जा करके। ठीक है, कैसे कटेगा, इन दोनों को गुना कर दो, 9 बटा 2 गुना 2a, चूंकि ये 9 बटा 2 इन सब के साथ गुना हो रहा है ना, जोड़ है, जोड़ लिखो, फिर 9 बटा 2 गुना 8 5 है 40 हो जाएगा बराबर 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ 2 बटा में, यहाँ 2 ऊपर में कट गया तो क्या बचा, ये 9a बच गया है ना, ये 2 1 2 20 दूनी 40 हो गया, तो 9 दूनी 18, 180 हो गया बराबर 75 हो गया। नहीं, अब इस 180 को उधर लेके चले जाओ, इधर 9a बच गया तो 75 घटा 180 नहीं हो गया, यहाँ से हम लोग का a का मान निकल गया, 180 में से 75 चला गया, कितना बचेगा 105, घाटा में 105 बचेगा, और बटा में ये 9 चूंकि a के साथ गुना हो रहा है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, कटेगा। देखो तो 9 का पारा में तो 105 आता नहीं है, 3 का पारा में हाँ कट जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9, 1 बच गया, 1 के ऊपर 5 है कि नहीं, 1 बच गया, 1 के ऊपर 5, 15 हो गया, 3 5 है 15, यानी घटा 35 बटा 3 हो जाएगा। a का मान हम लोग का निकल गया घटा 35 बटा 3। अब जब a का मान निकल गया तो हमें क्या निकालना है, 9वां पद निकालना है, a 9, इसलिए a 9 बराबर निकाल, a 9 बराबर क्या हो जाएगा, a जोड़ 8d। ठीक, a हमारा यानी पहला पद हम लोग का निकला घटा 35 बटा 3 जोड़ 8d, 8 गुना d, d हमारा निकला है, दिया हुआ है, d हमारा निकला नहीं, दिया हुआ है 5। ठीक है, तो कितना हो गया, घटा 35 बटा 3 जोड़ 8 5 6 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 40 और 3 को गुना करेंगे कितना हो गया, 4 तिया 12, 120 हो गया है ना, 120 हो गया। छोड़ो जी, इसको आगे ही बढ़ा देते हैं, बोलो कैसे हुआ है कि नहीं, लॉस लोगे ना, घटा 35 हो जाएगा और 4 तिया 12 करोगे, नहीं हुआ तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 120 में से 35 चला जाएगा, कितना बचा 85 बचा, 85 बटा 3 हो गया। नहीं, क्या क्या मांग रहा था, a और a9 मांग रहा था, हम लोगों का a भी मिल गया और a9 भी मिल गया, तो यहाँ नीचे आप लिख सकते हो, लिखो, अतः इस AP का प्रथम पद
ए हमारा घटा 35/3 तथा 9 नौवा पद ए 9 बराबर 85/3। ये पहला पद और ये नौवा पद निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से अब तक हम लोगों का 5 ठो हुआ और 5 ठो है, इनको भी बना देते हैं। क्या है कि नहीं? छोड़ने से फायदा तो है नहीं, बनाना ही पड़ेगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर। 6ठा प्रश्न में पहला पद दिया हुआ है a बराबर 2 और d बराबर 8, सार्व अंतर 8 दिया हुआ है और Sn बराबर 90 पूछ रहा है an क्या होगा और an बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें हम क्या करेंगे, Sn दिया हुआ है ना, तो Sn का सूत्र लगा करके बनाते चले जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है, आगे निकाल देंगे। चलो तो Sn बराबर 90 दिया हुआ है, आगे बढ़ाएंगे। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2, उसके बाद 2a जोड़ n-1d, यही होता है। क्यों लिखा यहाँ, क्योंकि यहाँ nवा पद यहाँ दिया हुआ नहीं है, हमें nवा पद निकालना है। ठीक है, इसीलिए ये इसी सूत्र का हम लोग अप्लाई करेंगे, यही सूत्र लगा करके आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जहाँ जो जो दिया हो उसको बैठाते चलो। एक काम, ये जो 2 है ना बटा में, इसको उधर लेके चले जाओ। ये 2 इन सब के बटा में 2 है। ठीक है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा और ये n गुना हो रहा है और ये 2 सबके नीचे में है बटा में। तो इधर यदि बटा में, उसको बराबर के उस पर लेके चले जाओ, लेके जा सकते हैं। बटा में तो उधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि 90 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी बैठाते चलो। n रह गया 2 गुना a हमारा 2 है, जोड़ है, जोड़ डालो, n-1 d हमारा 8 बराबर, अब ये 2 है ना, इस 2 को बराबर किस पार लेके आ रहे हैं, तो 90 के साथ 2 गुना हो जाएगा। लिखो ना जी, चलो ज़्यादा समझ में नहीं आता तो लिख डालो, लिख के ही समझेंगे आगे हम लोग, है कि नहीं। चलो तो ये हो गया n 2 दूनी 4, ये n और 8 को गुना करेंगे तो 8n, घटा 1 और 8 को गुना करेंगे तो घटा 8 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 180 हो गया। यहाँ तक क्लियर। इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा ये n, चलो एक स्टेप और कर दो, 8n। देखो ये 8 घटा में, ये 4 जोड़ में, तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 4 चला गया, 4 घटा 4 हो जाएगा। चूंकि इसका चिन्ह घटा है इसलिए घटा हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह लिखते हैं। अब n को गुना कर दो, n और 8n को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8n², n और 4 को गुना करेंगे तो 4n, लगे हाथ इसको भी इधर लेके आ जाओ, ये 180 जोड़ में इधर लाके घटा में हो जाएगा। क्यों लेकर आया, इसलिए लेकर आया क्योंकि हमने यहाँ देखा ये n² और n आ गया, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण नहीं बना, द्विघात समीकरण बना। अब जब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम लोगों ने हल करना सीखा है 3 तरह से। या तो इसको आप गुणनखंडन विधि से हल कर लो, है ना, या फिर द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर लो, या तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर दो, है कि नहीं। हाँ, पिछला मैथ में शायद एक तो हम लोगों ने गुणनखंड विधि से बनाया था। ठीक है, इसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से नहीं, पूर्ण वर्ग विधि बड़ा हो जाता है, और इसको द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके ही बना लो। एक बार रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा कि द्विघाती सूत्र
कौन सा है ना? याद है कि नहीं द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर घटा b जोड़ घटा फिर क्या होता है? जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो सूत्र याद है या नहीं? ये वाला सूत्र जीरो को x बराबर घटा b जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर घटा 4ac बटा में 2a। ये क्या है? द्विघाती सूत्र है x का मान निकालने का। तो इसी तरह से यहाँ हम लोग का ये जो हम लोग का द्विघात समीकरण निकला, इसमें हम लोग x के जगह n लिख देंगे, ठीक है? यानी कि n बराबर घटा b जोड़ घटा बी स्क्वायर घटा 4ac बटा 2a करके हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? तो बस यहाँ हम लोग डायरेक्ट सूत्र को लगा देंगे। बहुत इजी वाला प्रश्न है जी, कितना अच्छा वाला प्रश्न है। यहाँ से हाँ यहाँ तो कटने वाला है ना, ये 4 8 में 4 है, यहाँ 4 है, 180 भी 4 से काट दो एक बार। 4 दूनी 8, 4 एका 4 और ये 4 चौका 16, 2 बच गया 0, 4 5 6 20, 4 का पारा में 0 भी कट जाएगा, 0 बार में कट जाएगा ना। 4 का पारा में कट गया तो हमने सबको काट दिया। थोड़ा इजी हो गया, छोटा प्रश्न बन के इसको हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। जितना छोटा बनेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम n बराबर निकाल लेंगे। n बराबर क्या हो जाएगा? घटा b होता है b, तो b हमारा क्या है? ये n किसके साथ गुना हो रहा है? किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है, तो घटा है, तो ये b हमारा घटा 1 है। ये घटा, उसके बाद ये b हो गया, उसके बाद जोड़ घटा लिखते हैं, उसके बाद फिर रूट लिखते हैं। बी स्क्वायर, बी है हमारा, बी जो है घटा 1 है, तो घटा 1 पर स्क्वायर, उसके बाद घाटा लिखते हैं, उसके बाद 4 लिखते हैं, उसके बाद a लिखते हैं। a हमारा कितना है? n स्क्वायर किसके साथ गुना है? 2 के साथ, तो a हमारा 2 है। उसके बाद गुना लिखते हैं, फिर c लिखते हैं, 4ac, c हमारा घटा 45 है, तो यहाँ घटा 45 लिखेंगे। सूत्र में हम लोगों ने इसको डाल दिया, कोई दिक्कत? बटा में 2a, तो बटा 2a, a हमारा कितना है? 2 है। समझ में आया? याद आ गया सूत्र? द्विघात समीकरण को हम लोग द्विघाती सूत्र की मदद से हल कर लेते हैं। x बराबर घटा b जोड़ घटा रूट बी स्क्वायर घटा 4ac बटा 2a का सूत्र लगाते हैं। वही सूत्र हम लोगों ने यहाँ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है? अब इसको आगे हल कर लो। घटा गुना घटा जोड़ हो गया, तो ये हमारा 1 हो गया। जोड़ घटा रूट घटा 1 पर स्क्वायर, घटा 1 को घटा 1 के साथ गुना करना है, तो ये जोड़ 1 हो गया। ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया। 4 दूनी 8, 8 5 6 40 का 0 हाथ में रहा 4, 8 चौका 32 और 4 36 बटा में 2 दूनी 4 हो गया। नहीं? ठीक है, चलो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1 जोड़ घटा रूट 61 हो गया। ओहो 361 हो गया ना, 360 और 1 361 हो गया, बटा में 4 हो गया। देखो 1 जोड़ घटा 361 का वर्गमूल क्या होता है? याद करो 19 होता है। 19 और 19 को गुना करेंगे तो 361 होता है, यानी 361 में 2 ठो 19 है, तो 1 ठो 19 बाहर हो गया और ये 4। n का मान हम लोगों का यहाँ क्या आया? 1 जोड़ घटा 19 बटा 4। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? याद करो, यहाँ हम लोग एक बार प्लस लेके करते हैं, दूसरा बार माइनस लेके करते हैं, ठीक है? दिखाई पड़ रहा है इधर में? चल, इसलिए n बराबर हम लोग एक बार प्लस लेके करेंगे, तो 1 जोड़ 19 बटा 4, या एक बार माइनस लेके करेंगे, n बराबर 1 घटा 19 बटा 4। इसको आगे बढ़ाएंगे, 19 और 1 20 हो गया, 20 बटा 4, यानी कि
4 5 6 20, 5 आ गया, और यहाँ 19 में से 1 चला गया, 18 बटा 4 हो जाएगा। ये 18 माइनस में हो जाए, ये जो है हमारा माइनस में आ गया ना, ठीक है। तो n हमारा यहाँ माइनस में नहीं होगा, n माइनस में, ऐसा बोलोगे क्या इस AP में -2 ठो पद है, -3 ठो पद है, तो माइनस में नहीं होगा, n का मान माइनस में नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ n ऋणात्मक घटा वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है। अतः n बराबर 5 हो गया। जब n का मान हमें पता चल गया, n निकालना था, हम लोगों ने n निकाल लिया। अब क्या निकालना है, an यानी कि हमें a5 निकालना है। तो a5 बराबर क्या हो जाएगा, a जोड़ 4d। an निकालना था, n हम लोगों ने 5 निकाला, तो n हमारा 5 हो गया, यानी a5 निकालना है। a हमारा मान a कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 गुना d कितना है, d हम लोग को दिया हुआ है 8, 2 जोड़ 8 चौका 32, कितना हो गया, 32 और 2 34। हमें n निकालना था, हम लोगों ने n निकाल दिया 5। an निकालना था, हम लोगों ने an निकाल लिया, कितना, 34, ठीक है। लिखेंगे अतः n बराबर 5 तथा अब यहाँ n मत लिख लो, ठीक है, क्योंकि n मेरा 5 हो गया ना, तो a5 बराबर 34 हो गया, खत्म कहानी। इजी नहीं है क्या, एकदम इजी है, ठीक है, हार्ड है ही नहीं इसमें। तो चलो 6 प्रश्न हो गया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वां में। सातवां प्रश्न में दिया हुआ है a हमारा 8 है, प्रथम पद हम लोग को 8 दिया हुआ है, और nवा पद 62 है, an बराबर 62 दिया हुआ है, और क्या क्या दिया है, sn 210 दिया हुआ है, sn बराबर 210 दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछ रहा है n और d का मान, n क्या होगा और साथ में d क्या होगा, हमें ये बताना है। देख करके तो लग रहा है कि बहुत हार्ड है, क्या ऐसे ही लग रहा होगा ना, बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है। यहाँ an दिया हुआ है ना, और sn, nवा पर an और sn दिया हुआ है, तो हम यहाँ sn का सूत्र में जो है ना, sn का सूत्र लगा करके आगे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। sn बराबर 210 हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ sn का सूत्र लगा दो। sn का सूत्र क्या होता है, n बटा 2। उसके बाद यहाँ चूंकि an दिया हुआ है, इसलिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, a जोड़ an वाला सूत्र लगाएंगे, यही वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखो n तो नहीं मालूम है, इस 2 को बराबर की उस पार लेके चले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये 2 बटा में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा। ये 2 इन सब में बटा में है, ठीक है, ये n और ये पूरा गुना हो रहा है, और ये भाग में है, बटा में। तो जो भाग में है यानी बटा में, उसको बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, यानी कि ये 2 210 से गुना हो जाएगा। तो चलो यहाँ n रह जाएगा, a हमारा 8 है, जोड़ an हमारा 62 दिया हुआ है, बराबर ये 2 210 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ये n, अब देखो 8 और 62 को जोड़ेंगे तो 70 हो गया, यानी n गुना 70 बराबर 420 हो गया। अब यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे, n बराबर कितना हो जाएगा, 420 बटा 70 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये 70 n के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा। क्लियर? अब ये कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 के 42, 7 6 के 42 होता है ना, यानी कि n का मान हम लोग का 6 निकल गया। जब n का मान 6 निकल गया तो an बराबर 62 दिया हुआ है, हम an लेकर के d का मान निकालेंगे। ठीक है, यहां देखो an बराबर 62 दिया हुआ है, an दिया हुआ है हम लोग का 62। ठीक है, दिया हुआ है। अब यहां से हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं a6 बराबर 62, क्योंकि n तो हम लोग को निकल गया, n 6 है तो यानी ये n 6 है। और a6 को हम लोग a जोड़ 5d बोलेंगे। कोई दिक्कत, ऐतराज तो नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। a का मान हमें पता है, a का मान हमारा 8 है, d तो नहीं पता है ना। इस 8 को उधर लेके चले जाएंगे, 5d बराबर 62। ये 8 जोड़ में है, इधर आके घटा में हो गया, नहीं यहाँ से d निकल गया। 62 में से 8 चला गया, कितना बचा? 54। तो 54 बटा ये 5d के साथ गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो गया, 54 बटा d निकल गया। निकला? कितना इजी प्रश्न था, बोलो क्या ये हार्ड था? एकदम भी हार्ड नहीं था। तो हमको n निकालना था, हमने n निकाल लिया, n हमारा 6 हो गया। d निकालना था, d हम लोगों ने 54 बटा 5 निकाल दिया। अब ये चूंकि नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो इसको यहीं छोड़ देंगे। लिखना चाहोगे नीचे तो लिख सकते हो, या लिख लो। अतः n बराबर 6 तथा d यानी सार्वंतर बराबर 54 बटा 5 हो गया। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हम लोग 7 ठो खत्म किए, 3 और प्रश्न दिया हुआ है, इन तीनों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आठवां प्रश्न में 8 नंबर में दिया हुआ है an 4, an हम लोग का 4 दिया हुआ है, d हम लोग का d बराबर 2 है, और sn -14 है, sn बराबर घटा 14 है। n और a का मान निकालना है, n बराबर क्या हो जाएगा और a बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करोगे, चलो an से हम लोग लिख लेते हैं, या हमें तो कुछ अभी फिलहाल नहीं पता चल रहा है। चलो इसी को लेके चलते हैं। an बराबर 4 दिया हुआ है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a जोड़ d का मान दिया हुआ है, n घटा 1 d बराबर 4 है कि नहीं। n का सूत्र होता है a जोड़ n घटा 1 d बराबर 4 है, तो बराबर 4 लिख दिया। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। d की जगह d का मान डाल दो, a जोड़ n घटा 1 d, d हमारा 2 है, बराबर 4। हाँ, a जोड़ n गुना 2 करेंगे तो 2n हो जाएगा, ये घटा 1 और 2 को गुना करेंगे तो ये हो गया घटा 2 बराबर 4। एक काम करो, इसको जो ना, इसको बराबर के पूरा इधर लेके आ जाओ, यहाँ एक तरफ a का मान रख दो निकाल के। क्यों? क्योंकि जो है ना, यहाँ एसन का जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहाँ हम लोग का an का काम आ जाएगा। एसन का सूत्र क्या होता है, एसन का सूत्र होता है n बटा 2 गुना a जोड़ an, a जोड़ an, an हम लोग का दिया हुआ है और यहाँ से हम लोग का a निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग का आसानी से बन जाएगा। हाँ, वैसा ही करो, या
एक तरफ a छोड़ दो, 4 इनको उधर लेके चले जाओ। ये जोड़ में है, घटा 2n, ये घटा में है तो ये जोड़ में 2 हो जाएगा। या सॉर्ट आउट कर लो थोड़ा सा, ये 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 6 घटा 2n हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो। चूंकि यहाँ हम लोग का खत्म नहीं हुआ, जहाँ काम खत्म नहीं होता है उसको हम लोग समीकरण मान के छोड़ देते हैं उसको, जो कि हम लोग को आगे काम आता है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको लो, Sn बराबर घटा 14 है, उसको लेकर के काम करते हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। Sn बराबर दिया हुआ है घटा 14, यहाँ लगाओ Sn का सूत्र n बटा 2, n तो चूंकि मालूम नहीं है ना, यहाँ a जोड़ an का सूत्र लगाएंगे। फिर बोलो an क्यों लगाए? इसलिए क्योंकि हमने यहाँ a निकाल लिया है और an हम लोग का यहाँ दिया हुआ है 4, इसीलिए। अगर नहीं दिया हुआ रहता an बराबर 4 तो हम फिर ये वाला सूत्र नहीं लगाते, वो लगाते 2a n बटा 2, 2a जोड़ n घटा 1 d, वो वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे तो देखो, यहाँ से जो ना इस 2 को उधर लेके, कितना बार सारा में बताया कि इस 2 को बराबर के उस पार लेके चले जाना है। चूंकि ये 2 भाग में है ना, तो यहाँ n रह जाएगा। a हम लोग का कितना है, यहाँ a के जगह हम लोग 6 घटा 2n लिख लेते हैं। जोड़ है, जोड़ an हम लोग का 4 दिया हुआ है तो an के जगह 4 लिख दो, बराबर। देखो ये जो बटा 2 है बराबर इधर लेके आएंगे तो घटा 14 के साथ गुना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? इतना समझ में आया ना? चलो अब जब इतना समझ में आया, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ तो बन के रेडी हो गया जी। n 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी घटा 2n 6 4 10 बराबर घटा 28 हो गया। गुना कर दो, n और इसको गुना करेंगे तो 2n² हो जाएगा, क्योंकि n और n² हो गया। जोड़ n गुना 10 करेंगे तो 10n बराबर घटा 28। इस 28 को बराबर के इस पार आप लेकर आ जाओ। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा। अब जगह यहाँ मेरा नीचे कम पड़ रहा है, इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा घटा 2n² जोड़ 10n, ये घटा 28 इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो यहाँ भी 2, 10 में भी 2, 28 में भी 2 है, तो 2 से सबको भाग कर दो। माइनस है ना, तो -2 से सबको भाग कर दो। तो -2 को -2 से भाग करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -2। 10 को हम लोग -2 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, -5 हो जाएगा। 28 को -2 से भाग करेंगे तो 14 दूनी 28, -14 हो जाएगा। भाग करना तो आता है ना, है कि नहीं? इसके नीचे हम -2 लिखेंगे तो -2 ऊपर -2 नीचे, कैंसिल हो गया, खत्म। 10 के नीचे हम -2 लिखेंगे तो 2 5 10 हो गया, नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो प्लस भागा माइनस, माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी 28 बटा -2, ठीक है, तो 14 दूनी 28 हो गया, नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो प्लस भागा माइनस, माइनस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? चलो, जब यहाँ तक समझ में आ गया तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। क्या करेंगे? हाँ जी, ये मेरा फिर से ये हम लोग का बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। रुको, वेट, थोड़ा सा रुक जाओ। ये द्विघात समीकरण बन गया ना, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? अब ये छोटा वाला है, गुणनखंड विधि से ही कर लो।
गुणनखंड विधि से इसको करेंगे तो n का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ 14 है, 14 का हम लोग को दो ऐसा टुकड़ा करना है कि घटा करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 14 का दो टुकड़ा करेंगे, ऐसा दो टुकड़ा कि घटाएंगे, यहाँ घटा है ना, तो घटा करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो क्या क्या होगा? 14 का टुकड़ा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? 14 को हम लोग कर सकते हैं 1 गुना 14 कर सकते हैं, या 2 गुना 7 कर सकते हैं। 7 दूनी 14, और टुकड़ा होगा? नहीं होगा। 1 और 14 को करेंगे तो 7 नहीं आएगा। 2 और 7 को लेंगे तो 7 में से 2 चला गया, 5 हो गया, यानी 2 और 7 को ही लेना है। ठीक है, ठीक है, n² लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ घटा 5 है ना, तो हम क्या करेंगे? एक में जोड़ लगाएंगे, दूसरे में घटा लगाएंगे, है ना। घटा है तो बड़ा वाला में घटा लगा देंगे। तो यहाँ लिखो जोड़ 2n घटा 7n और ये घटा 14 बराबर 0 हो गया। 7 में से 2 चला गया, 5 बचा, और 7 और 2 को गुना करेंगे 14 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ घटा लगाया, इससे घटा है, इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा। इतना सिंपल याद रखना है। घटा है तो घटा करके 5 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखना कौन सा चिन्ह। अगर यहाँ घटा है तो बड़ा वाला में घटा, अगर यहाँ जोड़ होता तो छोटा वाला में घटा लगाते, बड़ा वाला में जोड़ लगाते। ठीक है, ये सब तो पहले हम लोगों ने क्लियर कर चुका है, अनेकों बार क्लियर किया है। नहीं क्या है? बहुतों बार क्लियर किए हैं। चलो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से दोनों में से n को कॉमन में लेंगे, n रह गया, जोड़ n निकल गया तो 2 बच गया। उसके बाद हम देखें यहाँ भी घटा, यहाँ भी घटा, घटा कॉमन में ले लेंगे। यहाँ 7, 14 में भी 7 है तो 7 को भी कॉमन में ले लेंगे। घटा 7n में से हमने घटा 7 को ले लिया तो n बच गया, माइनस को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ जोड़ बच गया। ठीक है, 14 में से हमने 7 बाहर कर दिया तो कितना बचा? 2 बच गया। 7 दूनी 14 हो गया बराबर 0। या एक बार हम यहाँ भी n जोड़ 2, यहाँ भी n जोड़ 2, तो n जोड़ 2 ले लिया। उसके बाद n घटा 7 है, n घटा 7, n घटा 7, n घटा 7 बराबर 0 कर दिया। इसको हम लोग आगे क्या करते हैं? एक बार इसको लेके 0 करते हैं, एक बार इसको लेके 0 करते हैं ना। या n जोड़ 2 बराबर 0, इसीलिए n का मान यहाँ घटा 2 आ गया। नहीं, यहाँ n घटा 7 बराबर 0, इसीलिए यहाँ n का मान 7 आ गया। ये घटा में है, इस पर आके सॉरी ये जोड़ में है, इस पर आके घटा हो गया। ये घटा में है बराबर की इस पर आया तो ये किस में हो गया? किस में हुआ बताओ? ये हमारा हो गया जोड़ में। तो n का मान हमारा 2 ठो आया, एक ठो घटा में, एक ठो जोड़ में। तो यहाँ n तो हमारा माइनस में नहीं हो सकता है, होगा क्या? n कभी भी माइनस में नहीं होगा। नहीं होगा तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि n ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, अतः n बराबर 7। n का मान निकल गया। अब क्या निकालना है? a निकालना है। a निकालना है तो अब क्या करो? n का मान को समीकरण 1 में बैठा दो। नहीं, लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है a बराबर 6 घटा 2 n, n हमारा 7 नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ से हम 6 घटा 7 दूनी 14 हो गया बराबर कितना निकल गया? 14 में से 6 चला गया 8, चूंकि 14 का चिन्ह घटा है इसीलिए घटा 8। तो यहाँ हम लोग का a का मान निकल गया। a का मान कितना आ गया? घटा 8 आ गया। इस तरह से हम लोग को ये 8 नंबर भी बनकर तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 2 ठो है जी, चलो इस सबको भी कर लेते हैं फटाफट, काफ़ी समय हो गया, थक गया मैं। नौवां नंबर में है
9 नंबर में दिया है a का मान दिया हुआ है, पहला पद 3 है, n हमारा 8 है, इस AP में पदों की संख्या 8 है, 8 पद हैं और हम लोगों का इन 8 पदों का योग 192 दिया हुआ है। हमें d निकालना है। सिंपल, n 8 दिया हुआ है मतलब s 8 हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है ना, क्या दिया है, s 8 बराबर 192 हम लोग को दिया हुआ है। यहीं से हम लोग का निकल जाएगा। ये तो और इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, सूत्र बैठाएंगे, आगे निकलते चले जाएगा। ये Sn का सूत्र लगाओ, n/2 होता है, n हमारा 8 है तो 8/2। क्योंकि यहाँ an दिया हुआ नहीं है इसलिए हम लोग 2a Sn बराबर क्या, 2n/2 गुना 2a जोड़ n-1 d का सूत्र लागू करेंगे। ठीक है, 2 गुना a हमारा कितना है 3, जोड़ n-1, n हमारा कितना है 8, 8 - 1, 8 में से 1 चला जाएगा 7। उसके बाद d का मान तो दिया हुआ नहीं है तो d को d ही रहने दो, आगे 192 हो जाएगा बराबर। ठीक है, इजी है ना, क्या हार्ड है क्या, एकदम बिल्कुल इजी है। अब देखो इसको आगे बढ़ाओ, 8/2 का मतलब 4 हो गया, ये ना हो गया, 3 दूनी 6 जोड़ 7d हो गया बराबर 192 हो गया। ठीक है, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लो, चाहो तो आप इनको सबको गुना कर सकते हो, 4 और 6 को गुना कर दोगे, 4 और 7 को गुना कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा शायद बड़ा हो सकता है, गुना कर देंगे। तो एक काम करो, इस 4 को बराबर के इस पार लेके आ जाओ। 4 चूंकि इनके साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, इस पार आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 6 जोड़ 7d यहाँ रह जाएगा, 192/4 हो जाएगा। तो इसको काट दो, 4 चौका 16 हो जाएगा, क्या 19 में से 16 चला गया, 3 बचा, 3 के ऊपर 2, 32, 4 8 है 32, है ना। तो यहाँ से हम लोग को 48 मिल गया। 6 को अब उधर लेके चले जाओ, या 7d बराबर कितना हो जाएगा, 48 घटा 6 हो जाए। चूंकि 6 का चिन्ह क्या है यहाँ, कुछ नहीं मतलब जोड़ है, इसको इधर लेके आएंगे तो घटा में हो जाएगा। अब 7 को इस पर लेके आ जाओ, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा, 48 में से 6 चला गया 42, और ये 7 चूंकि d के साथ गुना हो रहा है इस पार के भाग हो जाएगा। कितना हो गया, 7 6 42। d का मान हम लोग को निकालना था, d का मान कितना आ गया, 6 आ गया, बस खत्म। और इसको करने की कुछ जरूरत ही नहीं, इसीलिए d बराबर 6 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। बस लास्ट एक और प्रश्न रह गया है, इसको भी हम लोग हल कर ही लेते हैं साथ में, है कि नहीं, क्यों इसको भी छोड़ देंगे। ये भी छोटा ही होगा, ये भी इसी में बन जाएगा, तो हम ज़्यादा बड़ा ना लेकर के इसी में इसको ख़त्म कर देते हैं। 10 नंबर में इसमें दिया है l बराबर 28। अब बोलोगे सर l क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ, l बोलो या an बोलो एक ही है, अंतिम पद। ठीक है, nवा पद, अंतिम पद को l से भी दर्शाते हैं और an से भी दर्शाते हैं। तो जहाँ l दिया हो रहा है तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, वो क्या है, an ही है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है, s हमारा दिया हुआ 144। ठीक है, और साथ में इसमें कुल 9 पद है, कुल कितने हैं, 9 पद है, यानी कि n बराबर हम लोग का 9 है। हाँ, और इस a निकालना है, a निकालना है मतलब प्रथम पद निकालना है। तो हो तो गया, यहाँ हमारा an, ये Sn दिया हुआ है, n हमारा 9 है, यानी कि ये 9वां पद है, a9 बराबर 28। ठीक है, यहाँ l बराबर 28 है ना, लेकिन चूंकि n बराबर 9, ठीक है, इसलिए a9 बराबर 28, ये हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है, l बराबर 28 है ना, तो l को हम लोग an बोलते हैं, n हमारा 9 है तो a9 बराबर 28 हम लोग को दिया हुआ है। आगे बढ़ाएंगे इसको, a9 को हम लोग a जोड़ 8d बोलेंगे, बराबर 28 हो गया।
नहीं हो गया? ठीक, चलो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे इसको, आप समीकरण 1 बोल दो इसको। क्लियर? आगे लेंगे हम लोग s बराबर 144, यानी कि s9 बराबर 144 है। s9 बराबर 144। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। s9 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? n/2 यानी 9/2। a क्या लिखेंगे? a। ठीक है, उसके बाद an, यही वाला लगाएंगे, a9 बराबर 144, यही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि ये l दिया हुआ है, 9वां पद अंतिम पद हम लोग का दिया हुआ है, तो an लगा दिए। ठीक है ना? इस 2 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 9 गुना a जोड़ an हम लोग का दिया हुआ है 28 बराबर, ये 2 को हम इस पार लेके आए तो 144 के साथ गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 एका 2, 288 हो गया है ना? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इस 9 को भी उधर लेके चले जाओ, ये चूंकि गुना हो रहा है उधर जाके भाग हो जाएगी, यानी a जोड़ 28 बराबर हो जाएगा 288/9 हो जाएगा। ये 9 गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो गया, तो 9 तिया 27, 1 रह गया, 1 पर 8, 18, 9 दूनी 18, 32 आ गया, है कि नहीं? हाँ जी, निकल तो गया। यहाँ से हम लोग का तो a का मान निकल गया, a बराबर 32, ये 28 चूंकि जोड़ में, इस पर आके घाटा में हो जाएगा, तो कितना हो गया? 32 में से 28 चला गया, 4 बच गया, a का मान निकल गया। नहीं, लो a तो निकालना था, आगे कुछ करने की कहाँ जरूरत पड़ा? ओ लो, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं था, बात तो ठीक है जी, इसको हम काहे कि ये तो करने का जरूरत ही नहीं था, सीधा s9 का सूत्र लगाएंगे और इसको निकाल देंगे, ये करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, इसको मत लिखना, यहीं से लिखना है s9 बराबर 144, आगे का प्रोसेस निकाल दोगे, लास्ट में a का मान निकल जाएगा, बस लिख दोगे लिखना चाहोगे तो। अतः a तो पूछा ही था, a बराबर 4 है, हो गया। इस तरह से हम लोगों का ये 5.3 का तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ, जिस पर कि 10 ठो प्रश्न था। मेरे ख्याल से 1 घंटे से ऊपर समय लग गया, है ना? चलो खैर कुछ भी हो, आखिर इसको बना करके कंप्लीट हम लोगों ने कर ही दिया।